लेकिन एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने। उसमें ये दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज की डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे हैं। नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। 25 फरवरी का दिन बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 25 फरवरी के दिन महागठबंधन की बड़ी रैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने जा रही है। आपको बता दें कि तमाम जो महागठबंधन के घटक दल है वो एकजुट होंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और इधर आपको बता दें कि अमित शाह 25 फरवरी को ही पटना आ रहे हैं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उनका बयान सामने आ गया है और वो एक एक कर सभी बातों को सामने रखे हैं। पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 25 तारीख को पूर्णिया में पूर्व से ही जब वहाँ अमित शाह आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग ने तय किया कि पूर्णिया में हम लोग जो है एक आम जनसभा जो है वो करेंगे। तो ठीक वही पूर्णिया में जिस ग्राउंड में हुआ था उसी ग्राउंड में जो है हम लोग जो है रैली जो का आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है आम सभा जो है वहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। महागठबंधन के सातों दल जो है मिलकर के ये सभा जो करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के साथ जो बजट आया, बिहार को ठगने का इन लोगों ने काम किया। कुछ नहीं मिला बिहार को, ना विशेष राज्य का दर्जा, ना विशेष पैकेज। क्या बातें हो रही है। तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जिस प्रकार से केंद्र सरकार कर रही है और इसको लेकर के वहाँ के जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम जो है संवाद जो है लोगों से हम लोग करेंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे कि किस प्रकार से भाजपा के आने से संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार से समाजवादी विचारधारा पर ये अटैक कर रहे हैं, किस हिसाब से ये रीजनल पार्टीज़ जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जितनी मशीनरी है उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है वहाँ जनता के सामने, आम आवाम के सामने अपनी बात को जो है रखेंगे कि किस प्रकार से जो गंगा जमुना तहजीब जो उसको जो है धर्म के नाम पर ये खेल करना चाहते हैं। ये सारे बिंदुओं को जो है हम लोग जो है रखने का काम करेंगे। अच्छा, वो आ रहे तो भाई कहीं भी कोई जा ही ना सकता है, कोई रोक टोक है। अब हम तो आपको कई बार बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बात को यकीन में माने ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन एक ना माने ये आपकी मर्जी। लेकिन एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने। उसमें ये दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज की डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे हैं। तो भाई डर तो असल में 24 का है ना। और आप समझ लीजिए, जब हम लोग पूर्व में जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो केवल फर्क 12,000 वोटों का ही था। अब तो मुख्यमंत्री जी या जनता दल यूनाइटेड और हम पार्टी हमारे साथ हैं, महागठबंधन में हैं। तो अब तो वोटिंग परसेंटेज देखें या गुनाह करें या आप लोग नंबर्स को मानते हो, फिगर्स को मानते हो, तो कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। एक सीट जीतना भाजपा को जो है मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए डर है, बेचैनी है, इसलिए अपने सारे मशीनरी, इसलिए धर्म की राजनीति,
उसलिए जात की राजनीति, उसलिए ये सारा काम जो है ये लोग कर रहे हैं क्योंकि चिंतित है 24 को लेकर। आपके चेहरे पर कहने का उपेंद्र कुशवाहा को असहमति है। 2025 में कह दिया था कि आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जनता, लोकतंत्र में मालिक जनता है, लोकतंत्र में मालिक जनता है। हमारा कोई बैर उपेंद्र कुशवाहा जी से नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं। वो हमारे साथ आए थे, हमने उनका स्वागत किया था, उनका सम्मान किया था, तो हमारा कोई बैर तो है ही नहीं। अब उनकी क्या राय है, सबकी अपनी राय हो सकती है, वो अपनी राय को बोलते रहे, लेकिन हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कि जनता जो है हमारे साथ है। और हम लोग जब चुनाव लड़े तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए, जनता जो है वही। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सर्वे करवाया गया है और इस सर्वे के बाद बीजेपी काफी डरी हुई है। सर्वे में जो रिपोर्ट आया है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अभी चुनाव होता है तो महागठबंधन की जीत होगी। इसके बाद जो बीजेपी है वो काफी डरी हुई है और जो रैली होने वाली है उसको लेकर भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिसको आना है आए, या किसी को आने से रोका नहीं गया है। तमाम जो बात था वो एक एक कर तेजस्वी यादव ने सामने रखा और सभी बातों को लेकर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल RJD न्यूज़ एंड ट्वीट को सब्सक्राइब कर ले।